नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मेरे चैनल में आपका दोबारा स्वागत है। तो दोस्तों, भारत कई त्योहारों का देश है और जन्माष्टमी इनमें से एक त्यौहार है जो हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। तो आज की जो मेरी कविता है वो कुछ इसी विषय पर आधारित है। मैं ज़्यादा विषय की चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि कविता अपने आप में बहुत बड़ी है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये कविता सुनें। तो ये कविता और कहानी दोनों का मिश्रण है, तो मैं इसको कहविता इस नाम से पुकारूंगी। तो ये कहविता का शीर्षक है श्रद्धा। क्या मौसम था तरोताज़ा, बेरोक टोक हवा चल रही थी। घड़ी के कांटे 8 बजा रहे थे, पर अफसोस मेरी आँख नहीं खुल रही थी। लंबे अरसे बाद मिला था ये संडे एकदम खाली। बिस्तर छोड़ने की शर्त थी चाय की गर्मा गर्म प्याली। किंतु परंतु बंधु, मेरे सपनों के महल में किसी ने घुसखोरी मचाई। तुरंत नहा धोकर तैयार हो जाओ, रसोई घर से तीखी घोषणा चली आई। माँ की आज्ञा हो या हो विपक्ष का वार, ये दो हथियार कभी जाते नहीं बेकार। नहा धोकर तैयार हो गए हैं हम, जब हमने पहुंचा दिया संदेश। मंदिर चलना है कुछ ही देर में, हाई कमांड से आया आदेश। अरे बिना अपॉइंटमेंट के ये कृष्ण मुरारी ने हमारी पिक्चर का प्रोग्राम चौपट कर डाला। माँ के साथ संभाषण एक तरफा था, ये जान पहनी चप्पल और टांगा झोला। मंदिर के बाहर जब चप्पल उतार के आंखों के समक्ष इतनी भीड़ नजर आई, तब यह अपॉइंटमेंट का फ़ायदा किसे ज़्यादा होता, ये बात बिजली की तरह दिमाग में कौंधाई। लेकिन इतनी सारी भीड़ देखकर मन में कुछ खुशी रही थी जाग। हम अकेले महान नहीं थे, औरों ने भी किया था अपनी निद्रा का परित्याग। हाथ में पूजा की थाली और सर पे दुपट्टा ओढ़, न जाने कितने श्रद्धालु खड़े थे अपने हाथों को जोड़। अरे भीड़ से निकलकर माँ सीधे मेरी ओर चली आईं। आँख भर बंद कर प्रार्थना करो, ये कहकर थोड़ी सी डांट उन्होंने मुझे पिलाई। हाथ जोड़कर हम भी उन श्रद्धाओं की गिनती में हो गए शामिल। आंखें मीचते ही सामने का दृश्य हो चला धूमिल। आंखें बंद कर घंटों खड़े होना, ऐसे में कैसे लगता मेरा मन। क्या आपके मुरारी जी प्रसन्न होकर देखेंगे मेरे ये क्षण भर के जतन। कुछ ही समय पश्चात मेरे कानों में गूंजी एक आवाज़ भारी भरकम। हम तो बहुत ही गलत थे, हमारी इच्छा शक्ति में तो था बड़ा ही दम। प्रभु बोल रहे हैं हम, कुछ चाहत हो तुम्हारी तो हमारे समक्ष रखो अपनी मांग। ऐसी दैविक ध्वनि सुनकर रह गए हतप्रभ, सोचने लगे इतनी जल्दी क्या ले मांग। फिलहाल के लिए तो मुझे बस दे दो एक छोटा सा वरदान। मंदिर के अहाते में जो श्रद्धालु हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, बस यही लेना है जान। तथास्तु कह वो आवाज़ हो गई उस मूर्ति में विलोप। तभी श्रद्धालुओं के तगादों का पड़ा मेरे कानों पर प्रकोप। कहीं अपने पास होने के लिए मुरारी जी से हो रही थी गुजारिश, तो कहीं कोई नौकरी मिलने के लिए कर रहा था मुरारी जी से सिफारिश। जहाँ नौकरी थी वहाँ तनख्वाह में बढ़ोतरी की थी गुहार। कहीं बढ़ती हुई महंगाई को लेकर लोग लगा रहे थे मुरारी जी को ही फटकार। कहीं शादी की थी चिंता, तो कहीं थी शिकायत भुखमरी। कहीं कारण था घर के कलह झंझट, तो कहीं परेशान थी बीमारी। इन्हीं कर्कश आवाज़ों में मेरे कानों में पड़ा कोई कोमल सा स्वर। एक नन्ही सी गुड़िया की आवाज़ लग रही थी उस सारे शोर में मधुर। उसे कल रात को भोजन हुआ था नसीब, इस बात के लिए थी वो शुक्रगुजार। उसकी बीमार माँ आज भी जिंदा है, इस बात के लिए वो करती नमन बार बार। घर से स्कूल तक सभी प्रियजनों के लिए कर रही थी वो प्रार्थना। सभी के स्वास्थ्य और खुशियों की थी उसमें मंगल कामना। कक्षा में प्रथम आने का मुरारी जी को धन्यवाद वो दे रही थी अपार। उसकी प्रार्थना के हर शब्द में व्यक्त होता था केवल आभार। सभी आवाज़ों के बीच भी गया था ये कोमल स्वर मेरे मन को भेद। मंदिर आने का मेरे मन में
रह न गया था कोई खेद। हम सबके पास शिकायत करने के लिए कभी भी वक्त की होती नहीं कमी, लेकिन उस अबोध बालिका की प्रार्थना सुन मेरे आंखों में आ गई कुछ नमी। मुरारी जी के साथ उसका संभाषण कुछ और सुनने मिलता, इतने में माँ की कोहनी मुझसे टकराई। वापस घर नहीं चलना, ये कहते हुए वो ज़रा सा मुस्कुराई। आंखें खोली तो मंदिर में अब भी भीड़ थी और बरकरार था लोगों का कोलाहल। मूर्ति की तरफ झट से नज़र घुमाई तो देखा मुरारी जी खड़े थे, मुस्कुराते हुए बिल्कुल अचल। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कविता या मेरी अन्य कविताएं पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सुनिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और औरों के साथ शेयर करिए। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले कड़ी में मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्ते।